मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, घरों को, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। बहराइच के अंदर किस तरीके से एक धार्मिक जुलूस निकलता है, एक व्यक्ति किसी के घर में घुसता है, छत पर चढ़ता है, धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश करता है, किसी दूसरे धर्म का झंडा हटा करके। आखिर ये कब तक आप धर्म को हथियार बनाकर लोगों को लूटते रहेंगे, मारते रहेंगे, कत्लेआम करते रहेंगे? ऐसे लोग जो आपसी सौहार्द और आपसी ताना बाना और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नरसिंहानंद हो चाहे रामगिरी महाराज जैसे लोग हों, इनको आखिर क्यों इनको जेलों के भीतर नहीं डाला जाता? तब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती। उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती। यानी कि प्रशासन और सरकार की पूरी मंशा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जाए। आप जो भी हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कोई भी मुसलमान नहीं करेगा। किसी ने कोई अपराध किया है तो बिल्कुल उसको जो उस पर धाराएं बनती हैं उसको उसके तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर किसी भी अपराधी पर नहीं चलाया जाना चाहिए। तरीके से आप देख रहे हैं कि देश भर के अंदर मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। देखिए अभी बहराइच के अंदर किस तरीके से आपने पूरा देखा, वो दंगे की तस्वीर आपने देखी, और उस दंगे की चपेट में कौन आया, कौन मरा, कौन वहां पर जो दुकानें और मकान जलाए गए, कौन? हमें एक व्यक्ति जो कि गोपाल मिश्रा, उसकी मौत का बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है कि उसकी मौत हुई। इन सब के अंदर धर्म की आड़ के अंदर जिस तरीके से उसको मोहरा बनाया गया, जाहिर है आज हमने देखा बहराइच के अंदर किस तरीके से एक धार्मिक जुलूस निकलता है, एक व्यक्ति किसी के घर में घुसता है, छत पर चढ़ता है, धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश करता है, किसी दूसरे धर्म का झंडा हटा करके, और उसके बाद हमने देखा कि उसकी मौत की खबर आती है। देखिए अभी तक ये जांच का विषय, और ये जांच होनी चाहिए कि उसने उसके बाद उस परिवार के साथ कुछ करने की कोशिश की, नहीं की, क्या हुआ ये पुलिस तय करेगी। पुलिस अपनी चार्जशीट जब लगाएगी तो उसमें पता चलेगा कि उसके अंदर जांच के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि उसकी लाश को किस तरीके से केरोसिन ईंधन बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे बहराइच के अंदर, पूरा बहराइच दंगे की चपेट में, पूरा बहराइच जल चुका है। इसी तरीके से नरसिंहानंद हो, यदि जिस तरीके से रामगिरी महाराज हो, नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, इस तरीके के तमाम लोग जो हैं, जो बड़े बड़े मंचों से, ऐसे बड़े बड़े नेता, भाजपा के नेता जो बड़े बड़े मंचों से इस तरीके के भाषण देते हैं, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, तो देखिए इस देश के अंदर किस तरीके का पैटर्न और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये पूरी साजिश रची जा रही है। चुनाव में किस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से महाराष्ट्र से एक व्यक्ति जो कि अपने बेटी के घर से लौट रहे थे, उनके टिफिन के अंदर क्या वो खाते हैं, उसको लेकर के किस तरीके से उनकी पिटाई हुई, उनको मारने तक की कोशिश की गई। हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति को किस तरीके से मारा गया, इसी सिर्फ शंका के आधार पर पहलू खान, अखलाक जैसे तमाम लोग हैं जो इस नफरत की भेंट चढ़ चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये कब तक आप धर्म को हथियार बनाकर लोगों को लूटते रहेंगे, मारते रहेंगे, कत्लेआम करते रहेंगे? ये देश सबका है। इस देश का आपसी ताना बाना की बात करें, हम आपसी सौहार्द की बात करें, देखिए ऐसे लोग जो आपसी सौहार्द और आपसी ताना बाना और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नरसिंहानंद हो चाहे रामगिरी महाराज जैसे लोग हों, इनको आखिर क्यों इनको जेलों के भीतर नहीं डाला जाता? एफआईआर हो जाती है, दर्जनों एफआईआर हुई, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आंदोलित हुए, लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई जिन्होंने विरोध किया, संवैधानिक तरीके से विरोध किया, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर विरोध किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनके घरों को बुलडोज किया जाता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती। यानी कि प्रशासन और सरकार की पूरी मंशा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जाए, क्योंकि
एक मुख्यमंत्री, एक सूबे का एक मुख्यमंत्री बटोगे तो कटोगे की बात करता है, तो जाहिर है कि आप क्या परोस रहे हैं। और इस देश का मीडिया, क्योंकि ऐसे लोगों की जब मौत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की तरफ हो, तो ऐसे लोग प्रशासन की भेंट चढ़ते हैं, सरकार की भेंट चढ़ते हैं। ये देश की जो मीडिया दिन रात नफरत परोसने का काम कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लोग बैठे हैं, किस तरीके की नफरत की राजनीति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर अगर कोई मौत होती है तो उसमें सिर्फ धर्म देखा जाता है। तो जाहिर है उन चीजों, मुजफ्फरनगर की खबर आ रही है, वहाँ भी पथराव। देखिए मुजफ्फरनगर देश भर के अंदर आप देखिए कि यही एक पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न के थ्रू आप, चाहे मैं कहीं की बात करूं, जहांगीरपुरी हमें याद है कि किस तरीके से हथियारों से लैस होकर के लोग निकलते हैं इस धार्मिक यात्राओं के अंदर। मैं पूछती हूँ कि प्रशासन ऐसी यात्राओं की परमिशन कैसे दे देता है, और प्रशासन सामने खड़े होकर के जब लोग हथियार लहराते हुए जाते हैं किसी एक धर्म के बारे में, जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डीजे पे गाने बजाते हैं, तो वहां पर प्रशासन खड़े होकर मूक दर्शक बना देखता रहता है। तो अफसोस होता है कि आज हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जहां पर हम अपना वतन कहते हैं, इसको हम अपना मुल्क कहते हैं, जो हमने बाय चॉइस हमने इसको एक्सेप्ट किया था। ये वो देश है, ये क्या मौलाना आजाद का देश है, क्या ये अब्दुल कलाम का देश है? ये आखिर ये इस देश को कहां लेकर जाया जा रहा है? 2014 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हिंसा, जिस तरीके से हिंसा को प्रमोट किया जा रहा है, आप चाहे गोदी मीडिया का आप चैनल खोल के देखिए, अखबार की सुर्खियां देखिए, सिर्फ एक समुदाय, सिर्फ आप टोपी देखिए, दाढ़ी देखिए, किसी का बुर्खा देखिए, किसी का हिजाब देखिए, और इसी के नाम पर अगर मेरी टोपी, मैं प्राउड से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। यहाँ पे मेरे सामने कई ऐसे भाई हैं जो यहाँ पे टोपी और दाढ़ी में आपको नजर आएंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन अगर मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो इस देश का मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अक्सर कहते हैं हमारी मस्जिदों को आप गिराते हो, आप गिराओ। अगर आप नफरत की राजनीति ही करना जानते हो, आप गिराओ। आप हमारा नाहक खून बहाना चाहते हो, हम वो भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। आप जो भी हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कोई भी मुसलमान नहीं करेगा। इस बात को हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप चाहे हमारी दुकानें आपने बहराइच में लूटी, आपने हमारे घरों को लूटा, आपने हमारी इज्जत आबरू लूटी, लेकिन हुजूर पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा, इस तरीके के शैतान, ऐसे शैतान अगर इस देश के अंदर प्रशासन की छूट पर यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति करे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की हमारी एक वजह है। कोर्ट ने मना किया है बुलडोजर चलाने को, बुलडोजर कार्रवाई की बात हो रही है बहराइच में, हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराधी है, किसी ने कोई अपराध किया है, तो बिल्कुल उसको जो उस पर धाराएं बनती हैं उसको उसके तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर किसी भी अपराधी पर नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से अब्दुल हमीद और उसके परिवार को, दोनों बेटे को गोली मारी गई और उसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया। अरे ऐसे हजारों घर कुर्बान हैं हुजूर पाक के शान में, जिस तरीके से आपने उसके परिवार को तहस नहस कर दिया। हजारों घर कुर्बान है, हजारों जाने कुर्बान है, लेकिन इस तरीके से कोई भी अगर हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करेगा, आप बुलडोजर नीति की बात करते हैं, किस तरीके से चुन चुन करके मुसलमानों के घरों को, अरे दुकानें तो तभी लूट ली गई थी, मकान तो तभी जला दिए गए थे जिस दिन ये जुलूस निकला था और उसकी मौत हुई थी, गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, तभी उसको ईंधन बनाकर आपने पूरे शहर में घुमाया और उसी वक्त दुकानें और मकान जला दिए गए, लोगों को बेघर कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी की मौत, गोपाल मिश्रा की मौत का हमें बेहद अफसोस है, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी, नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन उसको मोहरा बनाया गया, उसको मोहरा बनाकर के इस्तेमाल किया गया। मैं कहना चाहती हूँ, फिर से कहूंगी कि ऐसे गोपाल मिश्रा नहीं बनने चाहिए, लेकिन ये भी जांच होनी चाहिए कि ये गोपाल मिश्रा ने
ऐसा क्या किया? किसी का धार्मिक झंडा फाड़ा, अपना धार्मिक झंडा लहरा करके अपना परचम लहराने की कोशिश की। देखिए, हम उसके लिए भी हम कहते हैं किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए, लेकिन क्या कोई ये बताएगा कि उसने किसी के उसके घर में घुस करके, अब्दुल हमीद के घर में घुसकर क्या उन लड़कों के ऊपर गोली नहीं तानी? क्या उसके पास कोई हथियार नहीं था? ये आप बताएंगे? क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का कि उसके पास कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई ऐसा हथियार नहीं था, या कोई ऐसे उसने आपत्तिजनक ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे किसी भी व्यक्ति का, मैं मुसलमानों की बात नहीं करती, मैं किसी भी व्यक्ति की, हिंदू समाज की भी बात करूंगी कि अगर घर में महिलाएं हैं और आपने कोई ऐसी बात या ऐसी कोई हरकत की, तो क्या मुझे सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है? अगर कोई मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा तो क्या मुझे कोई अधिकार नहीं है? कानून मुझे कोई अधिकार नहीं देता क्या? है, बिल्कुल मुझे अधिकार, कानून मुझे अधिकार देता है, संविधान मुझे बहुत से अधिकार देता है। मुझे खाने पीने, जीने की और सम्मान तरीके से जीने की आजादी मुझे यही संविधान देता है। तो फिर इस तरीके से गोपाल मिश्रा ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आक्रोशित होकर के किसी को गोली चलानी पड़ी? गोली वाकई उन्होंने चलाई भी या नहीं, ये कैसे तय होगा? ये जांच होनी चाहिए और जांच में पता चलना चाहिए कि जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों को एनकाउंटर करने की कोशिश की गई है, क्या वो जिम्मेदार है भी या नहीं? जिस तरीके से लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, क्या वो परिवार जिम्मेदार है भी या नहीं? क्योंकि देख करके सोशल मीडिया के जरिए किसी को भी जिम्मेदार ठहरा देना, देखिए ये तो सुनियोजित तरीके से हुआ। प्रशासन को पहले से ही पता था, तभी वहाँ पर जो मस्जिद थी उसको ढक दिया गया था। आप देखेंगे अगर विजुअल्स के अंदर, तो वहाँ पे जो मस्जिद है, वहाँ पर मस्जिद को पूरी तरीके से ढक दिया गया, यानी कि प्रशासन को पूरी आशंका थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, और प्रशासन ने ये होने दिया। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव से पहले ये सब जो किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस सब के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।